हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़। और जैसा कि आप लोगों को ये खबर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि शिफाली नाम की एक भारतीय एक्ट्रेस जो कि इंतहाई हशाश बशाश खूबसूरत यंग और आपको याद होगा कि कांटा लगा गाने से उन्होंने इतनी शोहरत पाई थी, अचानक उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। अब लोग जो हैं वो इस वक्त सख्ते में आ गए हैं। सख्ते में इसलिए आ गए हैं कि एक तो लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो इतनी हशाश बशाश थी, उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, वो शक्ल से, अपनी स्किन से, अपनी जिसामत से, अपनी एक्सरसाइज से इस कदर हेल्दी दिखाई देती थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसकी सडन डेथ हुई। खासतौर पर यह कि उस एक्ट्रेस की डेथ जो है वो कल से हो चुकी हुई है और आज मीडिया को पता चला है। तो ये पूरी कहानी, पूरा मामला, पूरा माजरा क्या है, ये शिफाली नाम की एक्ट्रेस और मॉडल एग्जैक्टली कौन थी और इनकी मुकम्मल बायोग्राफी क्या थी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी शादियां की थी, कितने बच्चे थे, क्या उम्र थी, सब कुछ आज के वीडियो में जो है वो मैं वन बाय वन आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुकम्मल सवाने हयात यानी मुकम्मल बायोग्राफी की। तो ये जो एक्ट्रेस है इसका पूरा नाम है जी शिफाली जारीवाला। शिफाली जारीवाला जो है, ये कांटा लगा गाना जो है आज से कितना अरसा पहले, कई साल पहले आया था। और ये एक्ट्रेस जो है जिस तरह की उस वक्त लगती थी, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा यंग ये आज के दौर में लगती थी कि लोगों को लगता था कि वक्त थम गया है। यानी साल बढ़ने के साथ साथ जो है शिफाली और भी ज़्यादा हसीन और भी ज़्यादा जवान से जवानतर होती चली जा रही थी। बल्कि मेरी अगर आप बात करें तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले शिफाली का एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी रूटीन शेयर की थी और वो कितना हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रही थी। और फिर ऐसे में अचानक से सडन डेथ, वैसे तो सांसें हर एक की लिखी हुई हैं, लेकिन लोग इस बात पे दुखी हैं कि आजकल बॉलीवुड के अंदर जो है एक तो खुदकुशियों का बहुत रुझान हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत जो एक्टर हैं, जो यंग यंग एक्टर हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं। आपको याद होगा वो एक एक्टर था, मुझे उसका नाम भूल गया, यानी जितने भी यंग यंग एक्टर्स हैं ना, उनकी डेथ्स हो रही हैं और अचानक से डेथ्स हो रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि शिफाली की हम सवाने हयात यानी बायोग्राफी की बात कर रहे थे, तो इनकी जो इस वक्त एज थी वो थी जी 42 ईयर्स। 15 दिसंबर 1982 को इनकी पैदाइश हुई थी मुंबई के अंदर। भारत के अंदर एक शहर है मुंबई, जिसको आप बॉम्बे भी कहते हैं। अगर हम बात करें इनकी तालीम की तो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने जनाब अपनी तालीम मुकम्मल की थी और उसके बाद बॉम्बे यानी कि मुंबई से इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो अपनी डिग्री को मुकम्मल किया था। सबसे पहले शिफाली जब अभी टीनेजर थी और इब्तदाई शोहरत जो है वो इनको 2002 के अंदर एक गाना, जब अभी बिल्कुल बहुत कम एज थी शिफाली की, उस वक्त जनाब इनको गाना मिला था कांटा लगा। और कांटा लगा से इनकी शोहरत जो है वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई थी। और आपको याद होगा कि ये कांटा लगा गाना जो है उस दौर में हर शख्स के मुंह पर होता था। आजकल के दौर में तो ये होता है कि एक गाना आता है, 3 दिन हिट रहता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। उस वक्त तो कई कई सदियां, कई कई साल तक लोग जो हैं वो एक ही गाने को याद रखते थे। खासतौर पे शिफाली का चेहरा हूबहू आज भी वैसा का वैसा। पेशा वराना सफ़र की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2002 में कांटा लगा डीजे डॉल रिमिक्स के हिसाब से जो है वो काम किया था। और 2004 में फिर से इन्होंने एक सुपर हिट गाना कभी आर कभी पार के ऊपर जो है वो मॉडलिंग की थी, रिमिक्स ये गाना था। और वहाँ से इनको फिर से जनाब बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी और शोहरत जो है वो दुबाला हो गई थी। फिर उसके बाद शिफाली को बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स आने लगी और 2004 ही में मुझसे शादी करोगी में उन्होंने एक किरदार अदा किया था बतौर बिजली। फिर इसके बाद 2011 में कन्नड़ फिल्म जो है, भारत के अंदर बहुत सारी आपको पता है इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, इसी तरह उनकी एक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री है। उसके अंदर हिंदू गरु में पंकजा का उन्होंने किरदार जो है वो अदा किया था। इसके बाद अगर हम बात करें उनके टीवी शोज़ की और रियलिटी प्रोग्राम्स की जिसमें उन्होंने शिरकत की थी, तो 2008 में बूगी वूगी में उन्होंने कंटेस्टेंट के तौर पे जो है वो काम किया था। और फिर 2012 और 13 के अंदर उन्होंने नच बलिए जो सीज़न 5 था उसमें जो है वो अपना काम किया था। फिर 2015 से 16 के दरमियान उन्होंने नच बलिए 7 पार्ट तकी यानी कि उसमें काम किया था। फिर 2019 और 20 में जनाब उन्होंने बिग बॉस 13 के अंदर हिस्सा लिया था और उसमें भी उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी। बिग बॉस 13 में दोबारा से लोग बड़े हैरान हुए थे शिफाली को देख के कि वो बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती हैं। फिर सन 2024 में शैतानी रस्में कपालिका, उसमें उन्होंने काम किया था। और
अगर हम बात करें उनकी वेब सीरीज़ की, तो वेब सीरीज़ में भी उन्होंने काम किया। 2018 में बालाजी की एक बेबी कम ना के अंदर उन्होंने काम किया था। सारा का किरदार उसमें उन्होंने अदा किया था और उसमें भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जो जौहर दिखाई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको पजीराई जो है वो मिली थी। अगर हम बात करें शेफाली की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि शेफाली की पहली जो शादी हुई थी वो हिंदी में कहते हैं असफल रही थी, यानी कि सफल नहीं रही थी, मतलब कामयाब नहीं रही थी। और आपको बताऊं कि उनकी जो पहली शादी है वो 2004 में हुई थी। एक मौसीकार थे जी हरमीत सिंह, उनके साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन 2004 से लेके 2008 तक उनके हालात काफ़ी ख़राब रहे और फिर फाइनली उनका जो तलाक है वो 2009 के अंदर हो गया था। और इल्ज़ामात जो हैं तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लगाए थे और फिर फाइनली ये रिश्ता जो है ये टूट गया था। फिर 2009 से लेके 2013 तक शेफाली ने अकेले ज़िंदगी गुजारी और फिर फाइनली 2014 के अंदर जो है उनकी शादी हो गई थी एक अदाकार जिनका नाम पार्थ तेगी है। पार्थ तेगी के साथ जो है उन्होंने दूसरी शादी की थी। और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं शेफाली को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, या उनको कोई पास्ट ट्रॉमा या कोई ऐसी तकलीफ़ जो डायग्नोज हुई हो। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम उनके तिब्बी मसाइल की बात करें, जो उनको सेहत के मसाइल थे, तो उसमें शेफाली जो हैं जब ये 15 साल की थी तो इनको मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे, जिसको फिट्स भी कहते हैं। और उसके बाद जो है ये काफ़ी अरसे तक इन दौरों का शिकार रहीं। इसकी जो वजह डॉक्टर्स बताते थे वो क्या थी, नंबर एक ये कि डॉक्टर्स ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव की वजह से इनको ये बीमारी होती है। और बाद में वर्जिश के ज़रिए जो है उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया था। और बहुत सारे लोग इस बात पे हैरान थे कि टीनेजर बच्ची जो 15 साल की उम्र में थी उस वक्त उसको फिट्स क्यों पड़ते थे या दौरे क्यों पड़ते थे। लेकिन अगर बात करें हम फिटनेस की, तो वो इतनी फिटनेस फ्रीक थी कि अब वो इतनी हसीन और खूबसूरत लगती थी कि इस वक्त अगर टीनेजर कोई लड़की उनके सामने आ जाए तो शायद वो इतनी हसीन ना लगे जितनी शेफाली लगती थी। और शेफाली जो है वो लोगों को फ़िटनेस के बारे में भी बताती थी और वो जिम के बारे में भी, और अपनी जो उनकी खुराक थी जिसका वो बहुत ख्याल रखती थी वो भी बताती थी। और वो अपनी एग्जाम्पल भी दे के लोगों को बताती थी कि कैसे उनको फिट्स पड़ते थे और कैसे उन्होंने इसके ऊपर ओवरकम किया था। अब बात कर लेते हैं उनके इंतकाल और उनके आखिरी लम्हात की, क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है। क्योंकि इससे पहले तक जितनी भी इंडियन न्यूज़ आ रही थी, जितना भी मैंने सर्च किया था, उस सब में यही बताया जा रहा था कि कॉज ऑफ डेथ के बारे में नहीं पता। यही बताया जा रहा था कि उनके एक अस्पताल के अंदर जो है वो डेड बॉडी के बारे में कंफर्म कर दिया है। वो भी सबसे पहले एक नर्स ने कंफर्म किया था, फिर लोगों ने शेफाली के घर के बाहर पपराजी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बी टाउन के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, लेकिन कॉज ऑफ डेथ के बारे में उनके शौहर ने बात करने से इनकार कर दिया था। तो आपको बताऊँ कि अभी तक जो इब्तदाई मालूमात आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली शेफाली जारीवाला जो हैं वो 27 जून 2025 को मुंबई के अंदर जो है उनका इंतकाल हुआ है। ये कंफर्म हो गया है, हॉस्पिटल से कंफर्म हो गया है। और बताया जा रहा है कि उनको एकदम सडन हार्ट अटैक आया है। इत्तला के मुताबिक रात को दौरा पड़ने पर उन्हें ब्लू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर ले जाया गया था। और ये खबर एक दिन पुरानी थी और ये आज क्यों लोगों को पता चली है, क्योंकि कल रात को जो है वो तकलीफ़ शुरू हुई थी और अस्पताल में ले जाया गया था। और अस्पताल वहाँ पे अंधेरी वहाँ का इलाका है, वहाँ ले जाया गया था, लेकिन पहुँचने से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। यानी कि जैसे ही दिल का दौरा पड़ा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि डेथ जो है वो रास्ते में हो चुकी है। और बहुत सारे जो अदाकार और गुलकार हैं वो इसके ऊपर जो है वो दुख का इजहार कर रहे हैं। मीका सिंह ने भी बहुत दुख का इजहार किया है। शेफाली ने अपनी उम्र के ख़त्म होने तक तकरीबन एक फ़िल्म के अंदर अब तक अपना मरकज़ी किरदार अदा किया, बिजली का। और इसके अलावा मैंने आपको जितना भी उनकी बायोग्राफ़ी थी, जितना भी आज तक उन्होंने काम किया था, वो सब कुछ बताया था। उनके शौहर जो हैं वो इस वक्त शदीद और गहरे सदमे में हैं और वो भी बात करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा कि अचानक से ये जो सडन डेथ हुई है। अच्छा, अब बारी है आप लोगों की कि मुझे बताइए कि इतनी जो यंग डेथ्स हो रही हैं और वो काम के प्रेशर की वजह से हो रही हैं, डिप्रेशन की वजह से हो रही हैं, टेंशन की वजह से हो रही हैं, वर्कलोड की वजह से हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर इसके बारे में बताना है। और मज़ीद अगर कोई ख़बर आएगी तो उसके लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।